अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आज फिर हम एक बड़े इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका रिफ्यूज़ल आता है, यानी उन्होंने फ़्रांस के लिए अप्लाई किया, एफ़र्ट की, सब कुछ किया, लेकिन उनका रिफ्यूज़ल आ गया। तो उसके बाद उनको रीअप्लाई करना चाहिए या अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा लेनी चाहिए। ये मेरे साथ एक भाई हैं, ये पाकिस्तान से हैं। तो भाई आपका रिफ्यूज़ल आया था जी। कब आया था, किस माह में आया था और क्या रीज़न थी रिफ्यूज़ल की? ये मेरा रिफ्यूज़ल, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी में इस्लामाबाद में 15 जुलाई को। 15 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ और 25 जुलाई को जो है ना वो मुझे उधर लिखा हुआ है कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी टू बी कलेक्टेड, जैसा कि वो पोर्टल पे लिखा हुआ आता है। तो मैंने 26 को गया हूँ अपना पासपोर्ट लेने, तो मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पासपोर्ट के साथ जो है ना वो एक लेटर था, जिस पर लेटर पे 2 रीज़न लिखी हुई थी। फर्स्ट रीज़न तो ये थी कि उनको डाउट था कि मैं स्टडी के अलावा भी किसी पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ, जिसकी मेन जो वजूहत है वो ये होती है कि हमारा इंटरव्यू जो है ना वो क्लियर नहीं होता। ठीक था, बिल्कुल। हाँ। वो डाउट तो देखो जी, एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करते हैं। अब वो उनको लग गया फिर भी, तो फिर अब कुछ कह नहीं सकते यार, बंदा अपनी पूरी कोशिश से जाता है। जैसे कि हर स्टूडेंट की यही कोशिश होती है मेरा वीज़ा लगे। आपने जो फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था? उसने क्या क्या पूछा था आपने और आपने क्या क्या जवाब दिया था? उसने सबसे पहले तो ये पूछा था कि कैच बिजनेस स्कूल क्यों चूज़ किया है। मैंने उसके बारे में बताया। दूसरा उसने पूछा स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन दी। तीसरा उसने पूछा कि मतलब कि अगर ये पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, जैसे ये बिज़नेस के मामले में UMT है, लम्स है, तो आप उधर क्यों नहीं पढ़े? तो मैंने बताया कि करिकुलम आउटडेटेड है और दूसरा रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब करिकुलम अपडेट हो गया है, तो आप इधर ही पढ़ो। उसने बोला ये बात? जी, उसने कहा कि करिकुलम अपडेटेड हो गया है, तो कोई आपके पास रीज़न होनी चाहिए सॉलिड जाने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो यही है, स्टडी की मैं बेस पे जा रहा हूँ। तो आपने बोला होगा मैं यही याद कर गया हूँ, मेरे पास यही reason नहीं, ये है। मैंने नहीं बोला भाई, इस तरह थोड़ी होता है। अब इंटरव्यू की तैयारी जिस तरह होती है वही करके बंदा गया होता है। और दूसरा वो सवाल को तो ज़हन में ही नहीं था जो उसने पूछ लिया, लम्स वाला। लम्स का तो सोचा ही नहीं था कि वो पूछेगी। क्या पूछा उसने? उसने पूछा कि लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, आप उधर पढ़ो ना। ये मतलब कि आप कह रहे हो बिजनेस स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ, तो पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हो? कोई इसकी तो आपने जब उसने पूछा कि लम्स यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, एक अच्छा इदारा है, एक बड़ा इदारा है, आप इधर क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, तो आपका क्या रिस्पांस था उस क्वेश्चन पे उसको? मेरा ये रिस्पांस था कि इधर जो है ना रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, और दूसरा मेन चीज़ जो है वो करिकुलम जो है ना वो 1998 वाला हमारा चल रहा है, करिकुलम आउटडेटेड है। आपने लम्स का करिकुलम देखा? मतलब देखा नहीं ना उस टाइम, मुझे क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले रेडी करके जाओ ये क्वेश्चन। मेन चीज़ ये है कि उनको, इसका मतलब है इन्होंने इंटरव्यू में थोड़ी सी गड़बड़ की थी पहले, इसीलिए उनको डाउट हुआ। इसलिए जो बच्चे कहते हैं कि हमारा विदाउट एनी रीजन रिफ्यूजल आ सकता है, माइट भी पॉसिबल, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन जो है ना वो आपके इंटरव्यू में, आपके डॉक्यूमेंट में, या कहीं ना कहीं आपकी SOP में, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, मोटिवेशन लेटर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट करते हैं। सीधी बात है, हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट है। एक कंट्री आपको 30 वीज़े देना चाहता है, तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसने आपको, अगर 100 फाइल सबमिट हुई है एक दिन में, तो उसने 30 बंदे वो सिलेक्ट करने हैं जो उनमें से सबसे अच्छे हैं। ये नहीं जो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब वो आप उनको तो चाहिए मौका आपको रिजेक्ट करने का, आप उनको मौका देखो यार, आपने पैसा लगाया है, अपना टाइम लगाया है, ईच एंड एवरीथिंग की है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करो, एक अच्छा मोटिवेशन लेटर तैयार करो, एक अच्छी फाइल प्रिपेयर करो, डॉक्यूमेंट्स को जो है ना सीक्वेंस के साथ प्रिपेयर करो। और दूसरी ये नहीं समझना कि मेन चीज़ जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो जस्ट वेट इज 20 to 30%। इंटरव्यू मेन चीज़ नहीं है, मैटर मेन चीज़ नहीं, लेकिन ये है कि ये इसका एसेंशियल पार्ट है, ये आप मिस नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट आपके जो है ना। अच्छा, दूसरी जो आपकी अपॉइंटमेंट थी वो कब थी? दूसरी अपॉइंटमेंट मुझे मिली है, बहुत ही मुश्किल से मिली थी, सितंबर की 4 तारीख को। मतलब कि 4 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। आप 4 सितंबर को एम्बेसी गए और उधर मुझे जाके कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं हुई। मतलब कि मैंने पहले भी दिया हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा होगा इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू दोबारा सेम सारा सीन। वही जो लेडी थी, फ्रेंच लेडी, उसी ने इंटरव्यू लिया है, और उसने जो डॉक्यूमेंट्स जैसे पहले सबमिट हुए थे वैसे ही सबमिट हुए हैं, वैसे उसने आपसे पूछा कि आपका कोई रिफ्यूजल है? नहीं, उसको पता कैसे चलेगा भाई? अब देखो ना, आपने शो किया था? नहीं, शो कैसे होना है जब क्वेश्चन ही उसने नए सिरे से पूछने, मैंने नए सिरे से जवाब नहीं, आपने शो नहीं किया कि मेरा रिफ्यूजल है? नहीं बताया मैंने, खुद मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मैंने अपने लेटर में मेंशन किया था, सबसे नीचे मैंने लिखा था मोटिवेशन लेटर में। जी, जो कवर लेटर होता है ना, जो मोटिवेशन लेटर जिसको भी आप जो भी कहते हैं उसको, वो उस लेटर में मैंने लास्ट पे लिखा था कि मेरा इस तरह इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन आई डोंट नो कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। मुझे मेन रीज़न ये नहीं पता चली कि मुझे मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट कम था, जो उन्होंने कहा कि आपके जो पेपर जो रिलायबल नहीं है। पेपर रिलायबल का मतलब कि कोई पेपर कम था या कोई पेपर गलत था। तो इस हिसाब से मैंने फिर दोबारा अपनी फ़ाइल रेडी की। 4 सितंबर को मैं दोबारा इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू मैंने दिया, और
अल्लाह के फजल करम से ठीक 8 दिन बाद 12 सितंबर को मेरा वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो गया, मुझे पासपोर्ट मिल गया और मेरा वीज़ा भी लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेरिस में हूँ और स्टडी कर रहा हूँ जो अपनी यूनिवर्सिटी है। ये सामने हमारी यूनिवर्सिटी कैच बिजनेस स्कूल में, इस टाइम हम उसके सामने एक ग्राउंड है उधर खड़े हैं। तो कहने का यही मकसद है कि आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह पे जो है ना अपना ईमान जो है ना वो अपने पुख्ता रखना है। देखें आपका काम है मेहनत करना, कोशिश करना, सिला देना, रिजल्ट देना वो अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और जो नतीजे है ना वो अल्लाह पे छोड़ देने। देखें मेरा जो बड़ा भाई था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह होता है ऑस्ट्रेलिया, वो भी स्टूडेंट वीज़े पे गया पिछले साल 2023 में। तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि यार देखो होना ना होना वो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए। मेरे कुछ जानने वाले हैं उनका रिफ्यूजल्स आए हैं पिछले दिनों, तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि घर ना बैठो, अप्लाई करो, जस्ट डू इट करो, अप्लाई करो, अल्लाह पे यकीन रखो। पहले 2 डॉक्यूमेंट लगाए थे, अब 10 डॉक्यूमेंट लगाओ, डबल डॉक्यूमेंट लगाओ, इंटरव्यू पे फोकस करो, देखो कि मैं किस क्वेश्चन पे मैंने क्या उसने पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया था, इससे बेहतर जवाब मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तो आज की वीडियो का ये मकसद था आप लोगों को मोटिवेशन देना, डीमोटिवेट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना है। ये भाई अगर पेरिस आ सकते हैं एक रिफ्यूज़ल के बाद, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना, वो भी हर बंदे की यार, हर बंदे को अल्लाह देता है। आज के लिए इतना ही था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मोटिवेशन। वकास भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया। तो बाकी कैमरामैन का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। हमारे कैमरामैन है आसिम वजीर साहब फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। तो ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ चलो बहुत